मान लो कोई भी कोण हो गया ए, तो ये दोनों जो कोण होते हैं वो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होते हैं, है ना। इनको हम ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बोलते हैं। जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हो गया, है ना। तो अब इसमें ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमको देखने हैं। तो देखो, एक तो सीधी लाइन ये है, दूसरी सीधी लाइन ये है, और यहाँ पर एक छोटी सी लाइन और बना दी गई है, ये वाली लाइन, और ये है कोण नंबर 2 और ये है कोण नंबर 3। अच्छा, तो अब मैंने क्या कहा कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन से है, एक तो ये 5 नंबर वाला है और एक ये 2 और 3 वाला है ना। तो मैं यहाँ क्या कहूँगा कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण एक तो आपके हो गया नंबर 1 कोण 5 कॉमा, अब देखो ये इसके बराबर, एक तो कोण 5 और ये पूरा क्या होगा, कोण 2 प्लस कोण 3, इन दोनों की जोड़ ये पूरा होगा। तो दूसरा हो गया कोण 2 प्लस कोण 3। तो ये दोनों जो कोण हैं वो कैसे है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। अच्छा, और इसमें 2 नंबर होंगे, है ना, इसके 2 उत्तर होंगे, एक तो ये वाला और दूसरा देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो ये वाला कोण कौन सा है, 4 नंबर, और ये वाला कोण कौन सा है, 1 नंबर। तो हम कहेंगे कोण 4 और कोण 1 भी कैसे कोण है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। अब है रेखिक युग्म कोण कौन से हैं। तो देखो, रेखिक युग्म कोण क्या होते हैं। रेखिक युग्म का मतलब होता है जैसे एक सीधी लाइन है, तो इस सीधी लाइन पे जितने भी कोण होंगे, है ना, ये पूरे कोण, ये वाले, ये सीधी लाइन यानी ये कोण, ये यहाँ पर जितने भी कोण होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, रेखिक युग्म बोलेंगे। तो इस चित्र में देखो हमारे पास एक तो सीधी लाइन ये है, ठीक है। तो इस पर देखो कौन कौन से कोण बन रहे हैं, एक तो 1 और 5 बन रहा है ना, ये कोण 1 और ये कोण 5, ये सीधी लाइन पर बन रहे हैं। तो ये दोनों रेखिक युग्म कोण हैं। तो हम इसके भी 2 उत्तर आएंगे। हम कहेंगे कोण 5 और कोण 1, ये दोनों कौन से कोण हैं, रेखिक युग्म कोण हैं। और कौन से हो सकते हैं, तो देखो हमने कहा ये वाली लाइन भी सीधी लाइन है ना। तो इस पर कौन कौन से कोण है, तो एक तो कोण 5 और फिर यहाँ पर है कोण 4, यानी ये और ये भी सीधी रेखा पर बने हुए कोण है ना। तो इसको कहेंगे कोण 5 और कोण 4 भी क्या है, रेखिक युग्म कोण है। अब ये 11वां प्रश्न देखो, 11वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है। तो हमने आसन्न कोण के बारे में क्या पढ़ा था कि वे कोण कैसे कोण, वे कोण, जैसे मान लो ये 1 हो गया और ये 2 नंबर हो गया, तो वे कोण जिनका एक शीर्ष हो, ये इनका एक शीर्ष हो गया, जिनका एक शीर्ष हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ यानी दोनों के लिए कॉमन, है ना। एक शीर्ष हो, एक तो वो एक ही शीर्ष से दोनों निकलते हो, है ना, और उनके बीच में एक भुजा कैसी हो, उभयनिष्ठ हो, तो उनको हम आसन्न कोण बोलते हैं। तो क्या ये कोण 1 और कोण 2 आसन्न कोण है क्या, बिल्कुल नहीं। देखो, इसका शीर्ष यहाँ पर है और इसका शीर्ष यहाँ पर है, इन दोनों के शीर्ष अलग अलग है, तो हम कहेंगे ये आसन्न कोण नहीं है ना। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, कोण 1 कोण 2, कोण 1 कोण 2 आसन्न कोण नहीं है, क्योंकि इन दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग है। तो ये इनका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखो 12 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में कोण x, y एवं z के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें 2 चित्र दिए हुए हैं और उनमें हमें x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो है हमें बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान होनी चाहिए उसको थोड़ा देख लो। अगर 2 सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती है, जैसे ये 2 सीधी रेखाएं एक दूसरे को काट रही है,
तो जो उनके ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होते हैं ना वो बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर ये कोण मान लो 55 डिग्री है, तो ये वाला भी 55 डिग्री होगा। समझ गए ना, ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री होगा। यानी जो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। ये कब होता है? जब दो सीधी लाइनें एक दूसरे को काटती है। और इसमें क्या ध्यान रखना है? और इसमें ये ध्यान रखना है कि मान लो अगर एक सीधी लाइन है, ठीक है, और उस पर ऐसे एक लाइन खींची हुई है, तो यहाँ पर ये दोनों कोण जो होंगे, जैसे मान लो ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, तो इन कोण 1 और कोण 2 की जोड़ जो होगी वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगी। ये बात हमको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है इसमें? कि अगर एक सीधी लाइन है और उस पर कितने ही कोण बने हुए हो, जैसे मान लो ये 1, ये 2, ये 3, तो इन तीनों कोणों को मिलाने पर, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 को मिलाने पर यहाँ पर ये सीधी लाइन ये कितने डिग्री की कोण बनाएगी? 180 डिग्री की कोण बनाएंगी। समझ गए? बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात ये और दूसरी बात ये। अगर ये दोनों बातें आपके दिमाग में फिट हो गई तो हम इस प्रश्न को आराम से कर लेंगे। देखो इस प्रश्न में क्या करना है अपने को। तो यहाँ पर देखो एक सीधी लाइन ये है और दूसरी सीधी लाइन ये है, ये एक दूसरे को काट रही है। तो मैंने कहा था कि अगर दो सीधी लाइनें एक दूसरे को काटती है ना, तो ये जो कोण होता है वो इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर ये कोण कितना दिया? 55 डिग्री दिया। तो ये कोण कितना है? x है, यानी ये भी कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इस चित्र के अकॉर्डिंग x बराबर कितना डिग्री होगा? 55 डिग्री होगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये ऊर्ध्वतिर्यक ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ठीक है, तो ये भी 55 डिग्री हो गया। यानी हमारे पास x कितना आ गया? 55 आ गया। अब हमें ये y और z ज्ञात करना है। तो मैं कहूँगा y किसके बराबर है? z के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये आपका कौन सा कोण है? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। अभी मैंने बताया दो सीधी लाइनें एक दूसरे को काटती है, तो ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर होता है। अच्छा, लेकिन x तो हमें मिल गया, y z हमें नहीं मिला, है ना। अच्छा, तो अब क्या करें कि अब मैंने एक बताया था आपको कि एक जो सीधी लाइन होती है उस पर बनने वाले कोण कितने होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 180 बन रहा है ना। सीधी रेखा पे देखो 180 बन रहा है, लेकिन यहाँ बीच में एक लाइन है, ये y है और ये 55 है। तो इन दोनों की जोड़ किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 55 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री होगा, है ना। अब हमने समीकरण पढ़े थे, हमें ये y ज्ञात करना है ना। तो ये 55 उधर जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 55। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया, पीछे बचे 2 और ये हो गया 1। यानी y हमारे पास कितना आया? 125 डिग्री। अब मैंने क्या कहा? y z के बराबर है, यानी ये अगर 125 है तो ये भी 125 डिग्री होगा, है ना। तो मैं क्या कहूँगा, जो z है वो भी आपका कितना होगा? 125 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से हम जो है x, y और z के मान ज्ञात कर सकते हैं। हमें सिर्फ दो नियम याद रखना है, एक तो ऊर्ध्वातिर्यक सम्मुख कोण, और इन दोनों की जोड़ 180 कैसे हुई? रेखिक युग्म कोण है दोनों। कैसे कोण है? रेखिक युग्म कोण। ये जो डैश डैश है इसका मतलब है ऊर्ध्वातिर्यक सम्मुख कोण। यहाँ पर क्या लिखा मैंने? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। अच्छा, अब सेकंड वाले को देखो, दोनों नियम हमें वही लगाने हैं। अब यहाँ देखो कि ये एक सीधी लाइन है और ये एक सीधी लाइन है, ठीक है। तो ये 40 डिग्री है यहाँ पर, तो ये कोण इसके बराबर होगा क्योंकि ये कौन सा है? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो z हमें कितना मिला? z बराबर मिला 40 डिग्री।
क्यों? क्योंकि ये कौन सा कोण है? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ठीक है। अब हमें z तो आ गया, x कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो ये सीधी लाइन है और इस पर बने सभी कोणों की जोड़ कितनी होती है? 180 होती है। तो अगर मैं यहाँ ऐसे दो लाइनें बना देता हूँ, ये क्या है? 25 डिग्री, ये x है और ये 40 डिग्री है। तो इन तीनों की जोड़ कितनी होगी? 180 होगी, है ना। तो मैं कह सकता हूँ ये तीनों, है ना, ये तीनों 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री, इन तीनों की जोड़ 180 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है ना। ये कैसे कोण है? रेखिक युग्म कोण है। अब ये देखो दोनों जुड़ते हैं, है ना, दोनों गणित है और दोनों जुड़ जाएगी। तो ये हो गया x प्लस 10 और 5 5, फिर ये 4 और 2 6, कितना हो गया? 65 बराबर 180 डिग्री। अब हमें तो x चाहिए तो उसको उधर भेजेंगे। तो यहाँ पर पहले से 180 है, ये उधर जाएगा, माइनस का 65 हो जाएगा। तो x बराबर 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1 और ये 1 हो जाएगा। कितना मिला? 115 डिग्री, है ना, 115 डिग्री हो जाएगा। अब हमें z तो आ गया हमारे पास, y भी x भी आ गया। अब y क्या होगा, है ना, y निकालेंगे। तो y क्या है? देखो यहाँ पर ये जो y है, ठीक है, यहाँ पर ये भी एक सीधी लाइन ही तो है। ये देखो ये एक सीधी लाइन है और ये ऐसे, ये भी एक सीधी लाइन है, तो ये भी 180 के बराबर होगी। यहाँ पर बीच में ये y हो गया और ये z हो गया, यानी मैं कहूँगा y प्लस z, इन दोनों की जोड़ कितनी है? 180 डिग्री। अब हमारे पास जो है z का मान है, z कितना है? 40 डिग्री। तो यहाँ 40 डिग्री लगा देंगे। तो y प्लस z कितना है? 40 डिग्री बराबर 180। ये 40 उधर जाएगा तो y बराबर 180 माइनस 40। तो y 180 में से 40 गया, कितना बचेगा? 140 डिग्री। तो इस प्रकार से हमें x, y और z के मान ज्ञात हो जाएंगे। हमें केवल दो चीजें याद रखनी है, एक तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण और दूसरा रेखिक